12 बरस कुकुर जिए, 13 बरस सियार, 18 बरस से अगर अधिक क्षत्रिय जिए, समझो जीवन है धिक्कार। वहाँ पे किसी ने बोला था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अखिलेश वखिलेश, उनको उनकी औकात दिखाने गई थी समाजवादी। हम लोगों को बहुत कम कांग्रेस ने धोखे में डाल करके हम लोगों को चुनाव तैयारी का समय नहीं दिया। हमने सीखा है मध्य प्रदेश से, और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में नंबर 1 पे समाजवादी पार्टी को लेकर आए, और उसका परिणाम हुआ कि कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। तो समाजवादी पार्टी ही भाजपा को मुंह तोड़ जवाब दे सकती, बाकी सारे ठंडे हैं। जब आपका एटीएम हैक हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट कहीं दूर से खाली कर दिया जा सकता है, तो बताओ भैया ईवीएम पर कैसे हम भरोसा करें? शेर को पिंजरे में रखो या जंगल में रखो, वो उसी तरह दहाड़ेगा। और ये अखिलेश यादव का शेर है। कनाडा है, ब्रिटेन है, चाइना है, कोरिया है, मिस्र है, वहाँ जब बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो भारत जैसे विकासशील देश में ईवीएम की क्या जरूरत है? भाजपा खुद ठंडी हो गई थी, पाँव फूल गए थे, सांसें नीचे ऊपर चढ़ने लगे थे। हमारे साथ मौजूद हैं लौटन राम निषाद जी। मध्य प्रदेश में इनके बारे में बताएं तो घर घर जा रहे थे, प्रचार कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे, काफी मेहनत करी, लेकिन उसके बाद देखा जाए रिजल्ट जो है समाजवादी पार्टी के लिए बिल्कुल जीरो आया। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के हीरो जीरो वहां पर साबित हुए। सर देखिए, मध्य प्रदेश का जो चुनाव परिणाम आया है, हम लोगों को बहुत कम कांग्रेस ने धोखे में डाल करके हम लोगों को चुनाव तैयारी का समय नहीं दिया। पहले कहा 18 19 सीट देंगे, 13 सीट देंगे, 12 सीट देंगे, 8 देंगे, ये करते करते पूरा हम लोगों का जो तैयारी का समय था, ऐन मौके पर जो है समाजवादी पार्टी के पीठ में छुरा घोंपने का और इंडिया गठबंधन के जो मजबूत स्तंभ थे, चाहे वो सपा हो, चाहे राजद हो, जदयू हो, इनको जो बड़ी सफाई से दरकिनार करने का, और कमलनाथ जैसे नेता, टी.एस. सिंहदेव जैसे नेता और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जिस तरह का बयानबाजी की है, उससे जो इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों में जो है की आशंका हुई कि कांग्रेस पार्टी अभी तो अपना ये रूप दिखाने लगी, और उसका परिणाम हुआ कि कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। 2024 का चुनाव अभी आ रहा है, क्या कहेंगे? अब की बार जो वोटिंग होनी चाहिए आपके हिसाब से मशीन से होनी चाहिए या पेपर यूज होना चाहिए? देखिए, असलियत में कहिए, जब आपका एटीएम हैक हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट कहीं दूर से खाली कर दिया जा सकता है, तो बताओ भैया ईवीएम पर कैसे हम भरोसा करें? 2009 में जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी, और उन्होंने कहा था कि ईवीएम स्कैम हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी पहले आरोप लगा चुकी है, और जापान की जिस कंपनी ने ईवीएम को बनाया था, जब उससे एफिडेविट मांगा गया, उस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने कहा कि ईवीएम जरूर बनाता हूँ, चिप बनाता हूँ, लेकिन हमें इस पर 100% भरोसा नहीं है, ईवीएम में भी गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए मेरे यहाँ ईवीएम से चुनाव न करा करके बैलेट पेपर से कराया जाता है। विश्व के जितने भी विकसित राष्ट्र है, अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी, कनाडा है, ब्रिटेन है, चाइना है, कोरिया है, मिस्र है, वहाँ जब बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो भारत जैसे विकासशील देश में ईवीएम की क्या जरूरत है? और बताइए, छत्तीसगढ़ का जो बसपा का प्रत्याशी था, वो कह रहा कि मेरे घर में 6 वोट था, हमारे यहाँ 0 1 वोट नहीं मिला। अरे भाई ठीक है, उसकी पत्नी भी नहीं दिया, मान लिया, उसके भाई भौजाई ने नहीं दिया, माँ बाप ने नहीं दिया, कम कम उसका वोटवा तो मिलना चाहिए कि नहीं? एक बड़ी बात आश्चर्य आती है, कुकुर जिए 12 बरस कुकुर जिए, 13 बरस सियार, 18 बरस से अगर अधिक क्षत्रिय जिए, समझो जीवन है धिक्कार, और 10 बरस का ब्राह्मण का बेटा 100 बरस के क्षत्रिय के पिता के समान होगा। यही है, स्त्री शूद्रो न ध्येताम, स्त्री और शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, इन्हें शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। यही व्यवस्था पुनः जो है आरएसएस के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी लागू करना चाहती है। वहाँ पे किसी ने बोला था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अखिलेश वखिलेश, उनको उनकी औकात दिखाने गई थी समाजवादी। पहले तो बड़ा जोश में रहते थे, बड़े काफी अकड़ में बातें करते थे, अभी भी है, लग रहे हैं मध्य प्रदेश देखते ही बिल्कुल ठंडे हो गए। नहीं तो आप खुशी मनाओगे क्या? नहीं, हम खुशी दुख से हमसे क्या मतलब? चेहरे से लग रहा है कि आप भी भारतीय जनता पार्टी के उसी खेमे में है और खुशी मना रहे हो। देखिए, जो नेता होता है वो कभी गम नहीं मनाता है, वो अपनी जनता की आवाज उठाता है। हमने सीखा है मध्य प्रदेश से, और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में नंबर 1 पे समाजवादी पार्टी को लेकर आएंगे। बीजेपी ने ठंडा कर दिया मध्य प्रदेश में। बीजेपी कभी ठंडा नहीं। देखिए, मैं बता रहा हूँ, भाजपा खुद ठंडी हो गई थी, पाँव फूल गए थे, सांसें नीचे ऊपर चढ़ने लगे थे। ठीक है, बस ये है कि समाजवादी पार्टी वहाँ देर से उतरी थी, और वो भी किसी की गद्दारी की वजह से। हम वही कह, देखिए, मैं समाज के लिए लड़ सकता हूँ, मगर गद्दारों से आज भी हम लोग कहीं न कहीं मात खा जाते हैं। गद्दार कौन है आपकी पार्टी में? भाई कांग्रेस को मैं बड़ा भाई मानता था। अगर वो बड़े भाई का फर्ज निभाए होते तो कांग्रेस की आज सरकार होती। ये तो वही बात हो गई ना सर, नाचना आंगन टेढ़ा। नाचना आंगन, रिजल्ट आपका खराब है तो दोषी कांग्रेस, रिजल्ट आपका खराब है तो मीडिया दोषी, रिजल्ट आपका खराब है तो ईवीएम दोषी। मैंने तो आपको नहीं कह दिया दोषी। ठीक है, अखिलेश यादव को यूपी का हीरो कहा जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में बिल्कुल जीरो हो गए वो। ऐसे नहीं, वहाँ भी हीरो थे, उनको सम्मानित दिया गया है। और आप देख लेना, अभी आने तो वक्त है, वहाँ पे हम जितनी देर से उतरे थे उतने ही ऊपर हमको लोगों जनता ने उठाया है, और एक सीख दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी ही पार्टी है। एक ऐसी पार्टी पूरे भारत में है
जो समाजवादी पार्टी ही भाजपा को मुंह तोड़ जवाब दे सकती, बाकी सारे ठंडे हैं, ताजे ठंडे। अच्छा, आखिरी सवाल, 24 में क्या करेंगे आप लोग? 24 में अभी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोल दिया कि तैयारी करो, हम लोग गांव-गांव चौपाल करेंगे। और लेकिन वैसी MP रिजल्ट आने के बाद जो है ठंडे हो गए। अरे ऐसे कैसे ठंडे हो गए भैया, तुम तो शेर की दहाड़ शांत हो गई। क्या बात कर रहे हो, कौन से ठंडे हो गए? अभी देखना 2024 आ रहा है, हाँ। रिजल्ट और परिणाम भी देखना। मतलब कि शेर दहाड़ने वाला है 24 में। ये शेर कल से ही दहाड़ेगा। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के खूंखार शेर कहे जाने वाले लॉटन राम निषाद जी थे। इनकी बातों से आप कितना सहमत है, अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। हमारा काम आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना। बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं भारत 100 हिंदी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मोहित, लखनऊ।